बिहार में फिजिकल टीचर यानी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती का एक बड़ा मुद्दा इस सत्र में रामगढ़ से विधायक, बसपा से विधायक सतीश सिंह यादव ने उठाया है। इस वक्त वो मेरे साथ हैं। सर, एक बहुत ही उपयोगी मुद्दा आपने उठाया है जो फिजिकल टीचर है। बिहार में मात्र 6000 फिजिकल टीचर हैं। क्या जवाब मिला है आपको? बेशक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार एक तरफ कह रही है कि मैं खेल के प्रति सचेत हूँ, मैं खेलों को बढ़ावा दे रहा हूँ, और जो असली नींव है जहाँ से खिलाड़ियां निकलते हैं, जहाँ से बच्चे निकलते हैं, अब देखिए कि मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या और लगभग 38,000 के ऊपर है और मात्र 6000 शारीरिक शिक्षक हैं। और जब मैंने सवाल किया तो माननीय मंत्री जी सवाल को घुमा रहे थे, ये विषय वो विषय, किस शिक्षक को जरूरी है। ये शारीरिक शिक्षा भी विषय है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है। माननीय मंत्री जी को नहीं पता होगा कि शारीरिक शिक्षा विषय भी, इसकी पढ़ाई भी होती है, इसमें स्वास्थ्य भी जुड़ा होता है, तो पढ़ाई भी होती है और खेल भी होता है। लेकिन मात्र 6000 है। सोचिए कैसे खेलों का बढ़ावा होगा। और यहाँ इतना ही नहीं है, आप आगे जब बढ़िएगा तो कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे बिहार में एक भी विश्वविद्यालय और एक भी गवर्नमेंट, एक भी कॉलेजों में, गवर्नमेंट हो या एडेड हो चाहे जो भी हो, एक भी कॉलेजों में फिजिकल डिपार्टमेंट है ही नहीं। पूरे बिहार में फिजिकल डिपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब यहाँ पे बीपीएड और एमपीएड की पढ़ाई ही नहीं होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप कहते हैं कि मैं खेलों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा वो ठीक नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि अभी टीआर 4 में मैं अन्य विषयों को लाना चाह रहा हूं। अगली बार जो है कि शारीरिक शिक्षकों को और म्यूजिक टीचरों को जो है कि शामिल किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि शारीरिक शिक्षा, जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जब ये नियम आया कि हर विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि मैं खेलों को बढ़ावा दे रहा हूं। आप विद्यालयों के ग्राउंड को जाकर देखिए, जर्जर अवस्था में है, खेल की व्यवस्था नहीं है। आखिर में जब बच्चे खेलेंगे नहीं स्कूलों में, उनकी खेल की पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर आप खिलाड़ी पैदा कैसे करिएगा? यानी फिजिकल टीचर्स को भी वेट करना पड़ेगा सरकार के मुताबिक। सरकार की मंशा अभी ठीक नहीं है। अभी तो हमने मांग किया है, लेकिन अभी सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सरकार ने कहा कि भर्ती किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा, कितनी संख्या में किया जाएगा, इसके बारे में सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। यूजीसी बिल को लेकर सर क्या चल रहा है? जिस तरीके से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नोटिस नहीं दे रही है। देखिए, यूजीसी बिल के बारे में जो बातें हैं, कोई भी कानून, यूजीसी बिल का जो आपने जो पढ़ा होगा, उसका जो गजट है, उस गजट में जो उद्देश्य लिखा हुआ है, मैं आपको उद्देश्य ही पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास मोबाइल में है। उस गजट का उद्देश्य कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के हितकारों के मध्य पूर्ण क्षमता एवं समावेश का संवर्धन करना है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ इसमें कौन सा गलत चीज है? सिर्फ बिना पढ़े उसको जो है होला कि गलत है। हाँ, कुछ त्रुटियां हो सकती है तो उसको संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। यूजीसी बिल का कहीं से उद्देश्य गलत, मैंने आपको पढ़ के, ये गजट का मैंने आपको पढ़ के, अगर कहीं इसमें आपको गलत लगे तो आप बताइए कौन सी चीजें गलत है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है ना कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पे जो है आप इसका भेदभाव नहीं कर सकते। रामविलास पासवान की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, जिनको SC ST OBC का थोक वोट मिलता है। कहाँ है लोग? देखिए, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हम लोगों की जो नेता है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। तो संविधान में जो है उसको अच्छा हम लोग मानते हैं। और ये चीजें संविधान में लिखा हुआ है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यही चीजें तो इसमें भी है। तो कौन सा इसमें दिक्कत? हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या इसमें। हाँ, कुछ चीजों पे अगर आप संशोधन चाहते हैं तो मांग करिए कि ये चीजें संशोधन करिए। जैसे कि उसमें एक चीज है, बाकी सदस्यों को उसकी कमेटी में रखने का है, वहाँ पे सौर समाज के लोगों का नहीं है, OBC का है, महिलाओं का है, SC ST का है। तो मांग करिए कि उस कमेटी में एक सदस्य सौर समाज के भी रहे। लेकिन ये कानून गलत नहीं है, संशोधन हो भले ही, लेकिन कानून सही है, उद्देश्य सही है कानून का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ BSP के विधायक थे जो बता रहे थे कि इन्होंने फिजिकल टीचर को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन अभी जो जवाब मिला है, फिजिकल टीचर्स के अभ्यर्थियों को अभी बिहार में लंबा इंतजार नियोजन के लिए, नौकरी के लिए करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।